पहला इजराइल लेबनान हुआ जो 1978 से लेकर के 1982 ईस्वी तक लड़ा गया था। इसके कारण के बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 1948 में यहूदी लोगों ने अपने लिए एक स्वतंत्र देश इजराइल की घोषणा की। इसके बाद में अरब देशों ने इजराइल पे अटैक कर दिया। युद्ध में इजराइल की तो जीत हुई, लेकिन इस युद्ध के दौरान लाखों फिलिस्तीनी बेघर हो गए। वो पड़ोसी देशों में शरण लेने पे मजबूर हो गए या फिर रिफ्यूजी बने। इनमें से लगभग 1 लाख फिलिस्तीनियों ने पड़ोसी देश लेबनान में शरण ली। फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए 1964 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में पीएलओ कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। इसका मकसद था फिलिस्तीन का आज़ादी कराना इसराइल से। यह उन दिनों जॉर्डन में रहकर के इसराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। 1967 में 6 डे वॉर के दौरान भी इसराइल की जीत हुई अरब देशों के खिलाफ, और इसमें भी इस दौरान भी जो है लाखों फिलिस्तीनियों ने लेबनान में शरण ली। लेकिन जब 1970 में पीएलओ जो जॉर्डन में रहकर के इसराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, वही पीएलओ जब जॉर्डन के राजा के खिलाफ ही जाने लगा, तो जॉर्डन की सेना ने पीएलओ को जॉर्डन देश से खदेड़ दिया। पीएलओ ने अपना नया ठिकाना लेबनान में बनाया, जहां लाखों फिलिस्तीनी पहले से ही शरण लिए हुए थे। पीएलओ ने लेबनान में रह करके फिलिस्तीन रिफ्यूजियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, ताकि वह इसराइल के खिलाफ अपनी एक सेना तैयार कर सके। इसी बीच 1975 में लेबनान में सिविल वॉर शुरू हो गया। यह सिविल वॉर लेबनानी क्रिश्चियन मिलिशिया और लेबनान के मुस्लिम मिलिशिया के बीच हुआ। इस सिविल वॉर में इसराइल क्रिश्चियन मिलिशिया को सपोर्ट कर रहा था, तो दूसरी तरफ पीएलओ और सीरियाई जो देश है वो मुस्लिम मिलिशिया को सपोर्ट कर रहे थे। इसराइल अपने पड़ोसी देश लेबनान में एक ऐसी सरकार चाहता था जो पीएलओ जैसे संगठन को लेबनान से हमेशा के लिए हटा सके। इसलिए इस सिविल वॉर में इसराइल भी एक्टिव था, और वह क्रिश्चियन लड़ाकों को अपने यहाँ ट्रेनिंग दे रहा था, उन्हें वेपन प्रोवाइड करा रहा था। 1976 तक लेबनान पे मेनली 3 ग्रुप का कंट्रोल था। सबसे बड़े हिस्से पे सीरिया समर्थित लड़ाके या फौज थे, दूसरे बीच के कुछ हिस्सों पे क्रिश्चियन मिलिशिया का ग्रुप था, और दक्षिण या फिर साउथ में पीएलओ का अधिकार था। इसी बीच 11 मार्च 1978 ईस्वी को पीएलओ के 9 फिदायीन हमलावरों ने इसराइल के तेल अवीव के समीप एक बस को हाईजैक कर लिया। उसमें सवार 38 आम नागरिकों की हत्या कर दी। इसे इसराइल में कोस्टल रोड मैसेकर भी कहा जाता है। इसके बाद ही इसराइल ने पीएलओ को लेबनान से खदेड़ने के लिए ऑपरेशन लिटानी लॉन्च किया, और यहीं से युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इसराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर अटैक किया, जहां पीएलओ का ज्यादातर फिदायीन या लड़ाके रहते थे। इसराइल की सेना लेबनान में घुसती है। इसे फर्स्ट इजरायली इन्वेजन ऑफ लेबनान कहा जाता है। इसराइली सेना पीएलओ के फाइटर्स को पीछे धकेलते हुए लिटानी नदी तक पहुंच जाती है। बाद में 19 मार्च 1978 ईस्वी या 1978 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 425 पारित करता है, और इसके तहत जो है इसराइल को तत्काल प्रभाव से लेबनान से निकलने के लिए कहता है, और लेबनान और इसराइल की सीमा पर शांति के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती करता है। सभी को लगता है कि अब युद्ध जो है वो कुछ समय के लिए रुक गया। इसराइल लेबनान के जिन एरिया पे कब्जा जमाया था, उन सभी एरिया को वह जाते जाते क्रिश्चियन मिलिशिया को सौंप देता है। इसके बाद कुछ समय के लिए इसराइल और लेबनान की सीमा पर थोड़ी सी स्थिति शांत बनी रहती है, लेकिन लेबनान में क्रिश्चियन मिलिशिया और पीएलओ के बीच सिविल वॉर जारी रहता है। इसराइल इस सिविल वॉर में क्रिश्चियन मिलिशिया के सपोर्ट में पीएलओ और उसके सहयोगियों के ऊपर बमबारी जारी रखता है। यानी इसराइल जो है कहीं ना कहीं अभी भी युद्ध जारी ही रखा हुआ है, और पीएलओ भी जो है वो इसराइल पे रॉकेट से और फिदायीन हमले जारी रखता है। जुलाई 1981 ईस्वी में 1981 में यूएसए की मध्यस्थता से इसराइल और पीएलओ के बीच एक सीज फायर कराया जाता है। लेकिन 3 जून 1982 ईस्वी को लंदन में इसराइल के एम्बेसडर या फिर राजदूत को कुछ मिलिटेंट जो है वो गोली मार देते हैं। इसके बाद इसराइल जो है 6 जून 1982 ईस्वी को एक बार फिर से लेबनान में अपनी सेना उतार देता है। इसराइल की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने लेबनान में हर तरफ से जो है वो अटैक किया। इसराइली सैनिक लेबनान की राजधानी बेरूत तक जा पहुंचे, जहां बहुत से पीएलओ मेंबर का, बहुत से पीएलओ के जो फाइटर थे उनका ठिकाना था। उन दिनों लेबनान में सीरियाई सैनिक भी अपना मिलिट्री बेस बना चुके थे। 12 जून आते आते सीरियाई सैनिक जो है वो इसराइल के साथ सीज फायर करने पर राजी हो गए। 14 जून 1982 ईस्वी को इसराइल ने बेरूत की घेराबंदी जो है वो शुरू कर दी। इसी दौरान पीएलओ के कई फाइटर और उनके कमांडर मारे गए। इस युद्ध को खत्म किया जा सके, इसके लिए यूएसए, यूके, फ्रांस और इटली ने मिलकर इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स बनाया और उन्हें लेबनान में भेजा। अगस्त से सितंबर के बीच लगभग 14,000 पीएलओ के फाइटर और 6,000 उसके सहयोगी ग्रुप के जो फाइटर थे, उनको लेबनान से इस इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स ने बाहर निकाला। इसराइल भी यही चाहता था कि पीएलओ जो है और उसके जो सहयोगी हैं, जो इसराइल में लगातार फिदायीन हमले या फिर रॉकेट से हमले कर रहे थे, वो लेबनान से हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
ठीक है। इसराइल ने भी लेबनान से अपने सैनिकों को, जब पीएलओ के सैनिक, जब पीएलओ के फाइटर या पीएलओ के जो उसके सहयोगी फाइटर या लड़ाके थे, उन सबको इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स ने जब लेबनान से बाहर निकाल दिया, तो इसराइल ने भी अपना जो है वहाँ से अपने सैनिक हटा लिए। पीएलओ ने भी अपना नया ठिकाना ट्यूनीशिया को बनाया। इसराइल ने भी लेबनान से अपने सभी सैनिकों को हटाने का ऐलान किया, और इस तरह से जो है पहला इसराइल लेबनान वॉर जो है खत्म हुआ। लेकिन इसराइल अपने सैनिकों को एक ही बार में लेबनान से नहीं निकाला। इजरायली सैनिक की जो मौजूदगी है वह सन 2000 ईस्वी तक, यानी 2000 ईस्वी तक लेबनान में बनी रही। 1990 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में लेबनान में सिविल वॉर खत्म हुआ। इस युद्ध में इसराइल की बेसिकली जीत हुई। इस युद्ध में इसराइल के लगभग 650 सैनिक मारे गए, एक फाइटर जेट और 2 हेलीकॉप्टर नष्ट हुए, जबकि पीएलओ के लगभग 2000 फिदाइन या लड़ाके मारे गए। इसके अलावा जो पीएलओ के जो सहयोगी थे सीरिया, उसके लगभग 1000 सैनिक मारे गए, 300 से ज़्यादा टैंक नष्ट हो गए, और 12 हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट भी नष्ट हो गए। तो इस तरह से इसराइल लेबनान युद्ध खत्म हुआ। तो यह था फर्स्ट इसराइल लेबनान वॉर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।